कि टाइटन 52 वीक हाई पर कारोबार कर रहा है। आपका व्यू क्या है सर टाइटन को लेकर? हाँ, गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, मुझे लगता है कि जो बिजनेस अपडेट टाइटन से आ गया है, इससे क्लियर इंडिकेशन है कि कंजम्पशन जो है वो बरकरार है। और अक्टूबर टू दिसंबर के महीने में नॉर्मली फेस्टिव सीजन होता है, शादियां होती है, फेस्टिवल होते हैं, तो इस समय में सबसे ज्यादा बिक्री होती है। और मुझे लग रहा है कि ये बिजनेस अपडेट के बाद आज स्टॉक डेफिनेटली एक और पॉजिटिव रुझान से ही खुलेगा। मेरे ख्याल से जब नंबर्स आएंगे, मार्केट कोशिश करना चाहेगा कि गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर कंपनी का कितना फोकस है, क्योंकि कंपनी ने ये भी कहा था कि लैब ग्रोथ डायमंड्स में वो एंटर करेंगे। उन्होंने शायद ये इसलिए भी क्लियर किया है क्योंकि जो नेचुरल डायमंड्स होते हैं वहां पे मार्जिन्स लैब ग्रोथ डायमंड से काफी अच्छे होते हैं, और वहां पे रियलाइजेशंस आर बेटर देन लैब ग्रोथ। तो डेफिनेटली आई थिंक मार्केट इस बात पे डेफिनेटली पॉजिटिव सेंटीमेंट रखेगा, क्योंकि अगर फोकस नेचुरल डायमंड्स पे ही होता है तो वहां पे मार्जिन्स का जो इफेक्ट है वो डेफिनेटली बरकरार रहेगा। मेरे ख्याल से देखिए, जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी मेरे ख्याल से थोड़ा-सा रुके, क्योंकि स्टॉक अभी ऑलरेडी थोड़ा-सा भाग चुका है। हमारा मानना है कि अभी वैल्यूएशंस फेयर टू एक्सपेंसिव है, और एक बार रिजल्ट आते हैं, फ्रेश मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है और Q3 के नंबर्स एक्चुअली रिफ्लेक्ट होते हैं, उसके बाद हम एक फ्रेश रिव्यू लेंगे। बट डेफिनिटली लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी टाइटन के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। कल हमने बड़ी जोरदार तेजी देखी और जोरदार तेजी इस वजह से आई क्योंकि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है एप्टेल, उसकी तरफ से कमेंट आया कि मार्केट कपलिंग का जो ऑर्डर है ऐसा लगता है कि कुछ अधिकारियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये किया गया है। अब इस पर कल हम देखेंगे, परसों फिर से सुनवाई होगी 9 जनवरी को। अविनाश सर, कैसे आप देख रहे हैं? आईएक्स को लेकर बहुत कुछ हुआ है, मतलब खबरों में बहुत रहा है शेयर। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी आरोप लगे, मार्केट कपलिंग का वाला ऑर्डर आया, शेयर बहुत टूटा, फिर रिकवरी की कोशिश हुई है। आईएक्स के निवेशक क्या करना चाहिए, उनको कैसे आप गाइड करेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि अभिषेक देखिए, जो भी नेगेटिव कपलिंग का अनाउंसमेंट हुआ है, उसका असर तो ऑलरेडी शेयर के प्राइस में दिख रहा है। मार्केट ने ऑलरेडी एक बात तो डिस्काउंट कर ही दी है कि कपलिंग तो आने वाला है, और कपलिंग अगर आता है तो एक बात तो क्लियर है कि जो मार्जिन्स आईएक्स को मिलते थे, क्योंकि पहले तो फ्री मार्केट मैकेनिज्म था, तो यहाँ पे प्राइसिंग को लेके कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस आएंगे। बट ये बात भी हमको भूलना नहीं चाहिए कि आईएक्स सबसे बड़ा प्लेयर है, प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है, तो मार्जिन्स में शायद थोड़ा ड्रॉप आ सकता है, लेकिन ओवरऑल अपॉर्चुनिटी इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी प्लेटफॉर्म्स के लिए बहुत बड़ा है। और मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं अगर एक बार ये क्लैरिटी आती है कि कपलिंग का फॉर्मूला कैसे काम करेगा, उसके बाद मार्केट आगे जो रोड मैप होगा, मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनेगा। मुझे लगता है कि इस लेवल से कोई और गिरावट आने की संभावना बहुत कम लगती है, क्योंकि देखिए वैसे भी कंपनी डेट फ्री है, कैश फ्लोज़ बहुत अच्छे हैं, मार्जिन्स करीबन 90% है। तो पॉइंट ऑफ व्यू इज कि अगर किसी को लंबी अवधि के लिए खरीदना है, तो मेरे ख्याल से अच्छा मौका है। फ्राइडे को पूरी तरह से क्लैरिटी आएगी, बट डेफिनिटली लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छी है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी ये रूलिंग के बाद आपको स्टॉक में देखने को मिले। लेकिन अविनाश जी, आपसे जरा ना आईटीसी पर भी व्यू जानना चाहेंगे। हमने पिटाई देखी आईटीसी की, जो एडिशनल एक्साइज की खबर आई, 400 रुपए से गिर के शेयर ये 350 के नीचे गया। फिर ऐसा लगा कि शायद यहां संभल संभल जाएगा शेयर ये, लेकिन कल तो 340 के भी नीचे भी गया इंट्राडे में। ये 2% की नरमी आईटीसी में आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वैल्यू बाइंग करनी चाहिए, या फिर आपको पेन और दिख रहा है शेयर में? नहीं अभिषेक, मुझे लगता है कि देखिए बजट तक शेयर थोड़ा-सा नीचे ही रहेगा, क्योंकि 1 फरवरी से जो नया एक्साइज़ ड्यूटी का चेंज आ गया है, इससे डेफ़िनेटली जो वॉल्यूम ग्रोथ है, वहाँ पे मार्केट को चिंता है कि वॉल्यूम ग्रोथ बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हो सकता है। मेरे ख्याल से देखिए 330, 340 का एक अच्छा सपोर्ट है, मुझे लगता है वैल्यू बाय तो डेफ़िनेटली बनता है, बट जो लोग एकदम नियर टर्म और शॉर्ट टर्म के बारे में सोच रहे हैं, उनको डेफ़िनेटली इस शेयर में बिल्कुल एंटर नहीं करना चाहिए। जो थोड़ी लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टर्स हैं, उनको थोड़ा-सा अगर लॉन्ग टर्म चाहे तो 335, 340 का एक लेवल है, जहाँ पे डेफिनिटली खरीदने का मौका बनेगा। बट एक बात ध्यान में रखें कि अगले साल प्राइस इंक्रीज़ जब तक नहीं होता आईटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब तक थोड़ा-सा शेयर एक रेंज में ही रहेगा। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि 335, 340 में अच्छी वैल्यू बन सकती है, बट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। टीसी को लेकर ये नजरिया। लेकिन अविनाश सर, आपसे ही व्यू एक और चाहेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर। कल हमने देखा एक बड़ी गिरावट आई, और आज भी संभावनाएं बन रही कि कहीं और तो गिरावट नहीं, लेकिन कंपनी की तरफ से इस बीच सफाई भी आई है। मीडिया रिपोर्ट्स पर उन कंपनी की तरफ से सफाई आई है, कहा है कि शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव का
जामनगर रिफाइनरी से रूसी तेल मिलने से कोई संबंध नहीं है, इस तरह की सफाई भी दी गई है। लेकिन इस बीच सीएलएसए ने अपने इंडिया मॉडल पोर्टफोलियो से इसे बाहर, रिलायंस इंडस्ट्रीज को बाहर कर दिया है। क्या लग रहा है सर, गिरावट कुछ और कंटिन्यू हो सकती है? जिनका लंबी अवधि का नजरिया है उनके लिए क्या राय है रिलायंस इंडस्ट्रीज में? नहीं, मुझे लगता है कि विश्वमोहन देखिए 1500 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर ये 1500 का लेवल टूटता है तो हो सकता है कि आपको 1475, 1480 तक भी ये स्टॉक देखने को मिले। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए फंडामेंटल्स अभी भी रिलायंस के काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मार्केट डेफिनिटली एक्सपेक्ट कर रही है कि दिसंबर का क्वार्टर अच्छा है। आई थिंक रिलायंस ने ये भी कहा है कि अभी वो मिनरल वाटर में एंटर करने वाली है। बहुत अच्छे दूसरे इनिशिएटिव वो कर रही है। ओवरऑल जो ऑयल एंड गैस बिज़नेस का जो आउटलुक है, मुझे लगता है तीसरे तिमाही में आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा क्योंकि ओवरऑल जीआरएम्स भी बढ़े हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि जिसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, 1500 के करीब भी अगर स्टॉक आता है तो ऐड करने का मौका समझना चाहिए। शॉर्ट टर्म में स्टॉक वोलेटाइल रहेगा न्यूज़ फ्लो के कारण, बट अगर नंबर्स की बात करें तो मुझे लगता है कि 1500 एक अच्छा वैल्यू पिक बन सकता है। तो टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा है तो रिलायंस कैन डेफिनिटली बी एडेड। अवधि का नजरिया। अर्निंग कैसी रिपोर्ट करती है, थोड़ी निराशा होगी, एक झटका लगेगा सेंटिमेंटल, बाकी तो प्राइस में है जो कुछ है सामने है वो तो। लेकिन हमने देखा था कि रिकवरी के बाद शेयर पहुंच गया था 5100 से 200 के रेंज में और वहां से रिट्रेस करके फिर से 5000 रुपए के आसपास आए। यहां पर सपोर्ट लेते हुए हमने देखा है 2-3 दफा इसको। इंटरग्लोब, आपकी राय क्या है? क्या वैल्यू बाइंग करनी चाहिए या फिर जो कुछ करना है एक बार नतीजे देख लें उसके बाद करें सर? मेरे ख्याल से अभिषेक नतीजे आने के बाद मुझे लगता है एक क्लैरिटी और मिलेगी क्योंकि देखिए ये क्वार्टर में तो डेफिनेटली कंपनी लॉसेस रिकॉर्ड करेगी। उन्होंने गाइडेंस भी काटा है। मेरे ख्याल से Q3 नंबर्स के बाद जो मैनेजमेंट का ग्रोथ आउटलुक और कमेंट्री आएगी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक अच्छी बात इंटरग्लोब के लिए है कि क्रूड के प्राइसेस अभी सॉफ्ट है। आगे चल के क्रूड जो ऑलमोस्ट 65% उनके खर्चे का कॉस्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये अगर सॉफ्ट या कम होता है तो इनको उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी-सी बेनिफिट मिलेगी। लेकिन जितना कट डाउन उनके फ्लाइट्स के ऊपर हो चुका है, उसका असर FY 27 में कितना होगा, वो मेरे ख्याल से मार्केट्स देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि देखिए, जो थोड़ा-सा हाई रिस्क वाला इन्वेस्टर है, वो अगर 5000 के आस-पास खरीदना चाहे, तो लंबी अवधि के लिए इंडिगो डेफिनिटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगले 1-2 क्वार्टर्स मुझे लगता है जो दिसंबर और मार्च क्वार्टर रहेगा, वो काफ़ी खराब हो गया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक में थोड़ा-सा एक नेगेटिव रुझान हो सकता है।